अब आज की क्लास में हम लोग इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये करंट इलेक्ट्रिसिटी का आपका सेकंड पार्ट हो गया। अब इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स का मतलब ऐसे डिवाइसेस जो हम लोग सर्किट्स में यूज करते हैं टू मेजर करंट एंड पोटेंशियल डिफरेंस। अब इन इंस्ट्रूमेंट्स की अगर बात करें तो इसमें आपको बेसिकली 4-5 इंस्ट्रूमेंट पढ़ने हैं। एक तो गैल्वेनोमीटर है जो आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है। इसके अलावा हमें गैल्वेनोमीटर का कन्वर्जन पढ़ना है एमीटर में, फिर वोल्ट मीटर में, फिर हमें मीटर ब्रिज के बारे में जानना है और फिर एक पोटेंशियोमीटर करके होता है उसके बारे में पढ़ना है। तो पहले हम लोग गैल्वेनोमीटर से स्टार्ट करेंगे। देखिए, गैल्वेनोमीटर क्या होता है अगर इसको डिफाइन करने के लिए कहा जाए तो गैल्वेनोमीटर एक ऐसा डिवाइस होता है जिसमें जब करंट हम इन कराते हैं, जब इससे करंट फ्लो होता है तो इसमें एक निडल होता है जो डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस करता है। ठीक है, और वो नीडल कैसा होता है देखिए, तो गैल्वेनोमीटर इस तरह से होता है और इसमें एक ऐसे निडल होगा, यहाँ से ऐसे। ठीक है, और ये जो निडल होता है वो डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस करता है। ठीक है, तो ये कैसे डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस करता है, तो यहाँ जो इस आपको दिख रहा है इस पे मार्किंग्स बने रहते हैं। जैसे यहाँ 0 कर दिया, फिर इधर ऐसे 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 करके मार्किंग बना रहता है स्केल पर, और इधर भी उसी तरह से मार्किंग बना रहता है। इसकी खासियत होती है कि जब इसमें करंट पास होता है तो ये जो निडल होता है वो डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस करता है। तो गैल्वेनोमीटर को ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि प्रोड्यूसेस, एक ऐसा डिवाइस है विच प्रोड्यूसेस डिफ्लेक्शन when current passes through it, when current passes through it। ठीक है, तो ये इसका एक लाइन का डेफिनेशन हो गया। अब ये कैसे डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस करता है वो हमें मैग्नेटिक फील्ड चैप्टर में इसका वर्किंग पढ़ना है, तो उसे अभी हम स्किप करेंगे। जब हम लोग मैग्नेटिक फील्ड चैप्टर पढ़ेंगे तब इसके अंदर का कंस्ट्रक्शन समझेंगे। फिलहाल आपको जानना है कि जो गैल्वेनोमीटर होता है वो ऐसे बॉक्स की तरह दिखता है जिसमें ऊपर में ऐसे स्केल बना रहता है, बीच में 0 होता है और दोनों तरफ इस तरह से स्केल बने रहते हैं। अब ये सब कुछ जो होता है एक रेक्टेंगुलर बॉक्स के अंदर रख दिया जाता है, तो ये इस तरह से एक बॉक्स के अंदर फिक्स रहता है। ठीक है, और इस बॉक्स में फिर यहाँ पर आपके इस तरह से दो छोटे छोटे टर्मिनल्स बने रहते हैं, एक यहाँ बना दिया तो एक यहाँ। अब ये पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल इनका नाम होता है। तो गैल्वेनोमीटर की खासियत ये होती है कि जब इसमें करंट पास करेगा, यहाँ से जैसे वायर इसमें लगा रहता है ऐसे, तो करंट जब पास करेगा तो ये निडल जो है डिफ्लेक्ट करेगा। जब करंट पास नहीं करेगा तो इसका निडल 0 पे होगा, और करंट पास होते ही निडल या तो राइट या तो लेफ्ट डिफ्लेक्ट करेगा, डिपेंडिंग ऑन कि करंट जो है वो लेफ्ट टू राइट जा रहा है या राइट से लेफ्ट जा रहा है। ठीक है, तो इसका जो रिप्रेजेंटेशन होता है सर्किट में वो इस तरीके से बनाते हैं। अब इतना बड़ा डिवाइस तो नहीं बनाएंगे, इस तरह से बनाते हैं, एक सर्कल बनाया और बीच में जी लिख दिया। ठीक है, अब देखिए इसकी खासियत ये होती है कि इसमें जो डिफ्लेक्शन है वो थीटा में मेजर किया जाता है, और वो थीटा क्या होता है कि मीन पोजीशन से कितना ये टर्न कर गया है। ठीक है, जैसे अगर हम इसको देखें तो यहाँ से ये इसको अगर 0 को ज्वाइन कर दे तो ये जो डिफ्लेक्शन है दिस थीटा, दिस डिपेंड्स कि आपका जो करंट है वो कितना है। ठीक है, दिस थीटा डिफ्लेक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। ठीक है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं थीटा इज इक्वल टू सम के कांस्टेंट इनटू आई। सो बाय मेजरिंग डिफ्लेक्शन वी कैन मेजर करंट। तो अलग अलग पहले करंट पास कराएंगे हम इसमें, और अलग अलग करंट पे इसका अलग अलग डिफ्लेक्शन आएगा, और फिर वहां से ये स्केल बना लिया जाता है। तो गैल्वेनोमीटर में स्केल जब बनाएंगे तो ये जो लास्ट वाला पॉइंट होता है दोनों तरफ, इसे हम बोलते हैं आईजी। आईजी का मतलब होता है कि दिस इज द मैक्सिमम करंट व्हिच कैन बी पास थ्रू द गैल्वेनोमीटर। ठीक है, कांटा आईजी पे खत्म हो रहा है, जैसे बाइक में या कार में स्पीडोमीटर होता है ना, उसी तरह का है। तो आईजी जो है वो मैक्सिमम करंट है जो ये गैल्वेनोमीटर से हम पास करा सकते हैं। इससे ज्यादा करंट अगर पास कराएंगे तो ये मेजर नहीं कर पाएगा, या ये भी हो सकता है कि हाई करंट पर ये जल जाए, खराब हो जाए।
ठीक है। तो गैल्वेनोमीटर बहुत सेंसिटिव डिवाइस होता है। अच्छा, जैसा कि मैंने बताया कि इसमें एक टर्मिनल को प्लस और एक टर्मिनल को माइनस रखा जाता है नाम। तो सपोज अगर करंट मान लीजिए इधर से आया और उधर गया तो कांटा इधर डिफ्लेक्ट किया, तो करंट उधर से आएगा तो कांटा उधर डिफ्लेक्ट करेगा। तो ये डायरेक्शन ऑफ करंट भी मेजर करता है। मैग्नीट्यूड तो मेजर करेगा ही, डायरेक्शन भी मेजर करेगा। ठीक है। अच्छा, अब आते हैं कि गैल्वेनोमीटर का जो है अपना एक रेजिस्टेंस भी होता है जिसे हम लोग आरजी कहते हैं, और वो अक्सर आपको फ्यू ओम्स का होता है, मतलब 1, 2, 4 ओम। गैल्वेनोमीटर में जो कॉइल वगैरह अंदर में यूज होता है, ठीक है, उसका कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा, तो उसे हम रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर कहते हैं। तो दो चीजें हमें यहाँ पे सीखना है। पहला तो एक आईजी। तो आईजी क्या हो गया? तो आईजी हो जाएगा आपका मैक्सिमम करंट that can be measured by the galvanometer। ये मैक्सिमम करंट जो गैल्वेनोमीटर मेजर कर सकता है वो होगा। अब ये जो है ये जो मैक्सिमम करंट है ये जनरली फ्यू मिली एम्पियर्स के रेंज में होता है। ठीक है, ये जनरली फ्यू मिली एम्पियर्स के रेंज में होता है। ठीक है, साथ में दूसरा चीज है ये आरजी। नाउ व्हाट इज आरजी? आरजी इज कॉल्ड रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर, या इसे रेजिस्टेंस ऑफ कॉइल भी कहते हैं, क्योंकि बेसिकली इसके अंदर एक रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर ऐसे भी लिख सकते हैं या कॉइल भी लिख सकते हैं। इसके अंदर बेसिकली एक कॉइल होता है। ठीक है, तो उसी कॉइल का रेजिस्टेंस बताता है। तो इधर भी कांटा आपका आईजी तक होगा और इधर भी कांटा आपका आईजी तक होगा। इससे ज्यादा करंट आप पास नहीं करा सकते हैं। तो जब भी आप मार्केट से गैल्वेनोमीटर खरीद कर लेकर आएंगे तो उस पे ये दोनों चीजें ऑलरेडी कंपनी मेंशन कर देती है, एक आरजी और एक आईजी। आरजी तो आपको ओम में होगा 2 ओम 4 ओम, और आईजी आपको इसके निडल से मिल जाएगा। ना कभी कभी ये जो निडल होता है वो जरूरी नहीं है कि दोनों तरफ जो है वो आईजी हो और बीच में जीरो हो। कभी कभी ये बाइक की स्पीडोमीटर की तरह जीरो यहाँ होता है और आईजी यहाँ होता है। तो अगर वैसा गैल्वेनोमीटर होगा तो उसमें ये प्लस माइनस टर्मिनल नहीं होगा, क्योंकि वो डायरेक्शन मेजर नहीं करेगा। देखिए, अगर आपका गैल्वेनोमीटर का जो निडल है वो कुछ इस तरह से दे दिया जाए कि यहाँ पर जीरो है और यहाँ पर मान लीजिए आईजी है, इसका मतलब ये है कि इसमें जो करंट है उसका डायरेक्शन मेजर नहीं होगा। ये सिर्फ करंट का आपको क्या मेजर कर सकता है? सिर्फ मैग्नीट्यूड मेजर कर सकता है। ठीक है, तो ये इसका करंट का मैग्नीट्यूड मेजर करेगा इस तरह से डिफ्लेक्शन दे करके। अब ये जो आईजी तक का जो आपका स्केल है ये बहुत सारे डिविजन्स में डिवाइडेड होता है। ठीक है ना, इसमें हो सकता है 50 या 100 डिवीजन हो। तो इसमें एक टर्म डिफाइन होता है गैल्वेनोमीटर में जिसे हम कहते हैं करंट sensitivity। current sensitivity, now what is current sensitivity? This is defined as deflection per unit current, मतलब यूनिट करंट पर कितना डिफ्लेक्शन आएगा। तो CS इज डिफाइंड एज थीटा अपॉन आई, डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट। ठीक है, या एक दूसरा तरीका है कि थीटा की जगह, इस एंगल की जगह, यहाँ से यहाँ जितने डिविजन्स हैं, ये छोटे छोटे डिविजन्स बने हैं ना, उसको डिवाइड कर दो। तो नंबर ऑफ डिवीजन ऑन स्केल डिवाइडेड बाय मैक्सिमम करंट जो है वो आईजी से डिवाइड कर दो, ये वाला आईजी। तो इससे जो आएगा यूनिट वो आ जाएगा डिवीजन पर एम्पियर या मिली एम्पियर। ठीक है, जनरली जो आईजी ये होता है ये मिली एम्पियर के रेंज में होता है, ये ज्यादा नहीं होता है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर 100 डिवीजन है, तो 100 डिवीजन है और मैक्सिमम करंट ये जो नाप सकता है ये आईजी, फॉर एग्जांपल मान लीजिए ये 10 है मिली एम्पियर।
तो हम इसको 10 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 10 डिवीजन पर मिली एम्पियर। ठीक है, 10 डिवीजन पर मिली एम्पियर इसकी सेंसिटिविटी है। तो ये क्या बता रहा है कि जब इस गैल्वेनोमीटर से 1 एम्पियर करंट पास करेगा तब इसका जो ये निडल है वो 10 डिवीजन का डिफ्लेक्शन देगा। तो 2 मिली एम्पियर पे 20 डिवीजन का, 3 मिली एम्पियर पे 30 डिवीजन का। ठीक है, अब करंट सेंसिटिविटी जो है उससे डिसाइड होता है कि कौन सा गैल्वेनोमीटर कितना सेंसिटिव है। अब गैल्वेनोमीटर में आपको एक दो ऐसी सिंपल चीजें और बता दें। मान लीजिए कि एक गैल्वेनोमीटर का नंबर ऑफ डिवीजन्स दिया हुआ है, नंबर ऑफ डिवीजन ऑन ए स्केल इज इक्वल टू 50। ठीक है, और इसका जो मैक्सिमम आईजी है, मतलब मैक्सिमम करंट जो उससे पास करा सकते हैं, वो दे रखा है 10 मिली एम्पियर, मतलब इससे ज्यादा करंट नहीं पास करा सकते हैं। तो इसका जो करंट सेंसिटिविटी होगा, करंट सेंसिटिविटी वो हो जाएगा नंबर ऑफ डिवीजन जितने हैं डिवाइडेड बाय मैक्सिमम करंट जो पास हो सकता है, दैट इज इक्वल टू 50 अपॉन, अगर IG कर दे तो ये 10 है तो ये हो जाएगा 5 डिवीजन पर मिली एम्पियर। ठीक है, लेकिन मान लो कि सपोज ये IG 10 मिली एम्पियर से बढ़ा करके 100 मिली एम्पियर कर दिया। ठीक है ना, 100 मिली एम्पियर, मतलब अब ये करंट ज्यादा मेजर कर सकता है, दूसरा गैल्वेनोमीटर लिया लेकिन स्केल वही है। तो अब जो करंट सेंसिटिविटी है वो कितना हो जाएगा, तो नंबर ऑफ डिवीजन है 50 और करंट अब हो गया 100, तो ये आ जाएगा 0.5 डिवीजन पर मिली एम्पियर। ये चीज बता रहा है कि अगर आप करंट सेंसिटिविटी देखें तो घट गई है, इसको बोलते हैं करंट सेंसिटिविटी घट जाना। इसका मतलब अब गैल्वेनोमीटर पहले जितना सेंसिटिव नहीं रहा। पहले तो 1 मिली एम्पियर करंट पे ही उसका जो निडल था वो 5 डिवीजन ऊपर चला जाता था, अब 1 मिली एम्पियर पे 0.5 डिवीजन ऊपर जा रहा है। तो जैसे जैसे इसके IG बढ़ती है, IG मतलब जो ये मैक्सिमम करंट मेजर कर सकता है गैल्वेनोमीटर, इसका रेंज बढ़ता है तो करंट सेंसिटिविटी घटती है। अब देखिए गैल्वेनोमीटर में एक RG भी होता है। तो जैसे ये अगर हमने गैल्वेनोमीटर इस तरह से बना लिया, तो गैल्वेनोमीटर करंट तो मेजर करता ही है, साथ में ये देखो पोटेंशियल डिफरेंस भी मेजर कर सकता है। कैसे, ये हमारा गैल्वेनोमीटर है जी। जब इसमें मैक्सिमम करंट IG पास हो रहा होगा, और आपको ऑलरेडी पता है कि इसका रेजिस्टेंस हम RG लिखते हैं, तो इसके क्रॉस यहाँ से यहाँ के बीच में मैक्सिमम वोल्टेज कितना होगा, तो दैट मीन्स मैक्सिमम वोल्टेज इसके क्रॉस हो सकता है IG इंटू RG। तो दिस इज द वोल्टेज दैट कैन बी मेजर्ड बाय द गैल्वेनोमीटर डायरेक्टली। इससे ज्यादा वोल्टेज ये नहीं नाप सकता। ठीक है, अब वोल्टेज नापने के लिए इसके स्केल को जो है ना मैनिपुलेट करना पड़ता है। पहले स्केल 0 से लेकर IG तक था, अब उसी स्केल को हम लोग 0 से लेकर IG RG तक बना सकते हैं। तो गैल्वेनोमीटर करंट तो मेजर करता ही है, साथ में आपको पोटेंशियल डिफरेंस भी मेजर कर सकता है, हालांकि ये वैल्यू बहुत कम होगी। जैसे सपोज ये जो IG है वो 10 मिली एम्पियर ले लिया हमने, 10 मिली एम्पियर, और RG सपोज 5 ओम है, 5 ओम। तो ये आपको 10 इंटू 5 करेंगे तो 50 मिली एम्पियर इंटू ओम है, तो ये वोल्ट नहीं आएगा, ये मिली वोल्ट आएगा। तो ये 50 मिली वोल्ट से ज्यादा मेजर नहीं कर पाएगा। ठीक है, अब आइए गैल्वेनोमीटर में बेसिकली हमें जो है इतना ही पढ़ना था, और इसका मेनली हमें कन्वर्जन पढ़ना है। तो अब हम लोग पढ़ेंगे एमीटर के बारे में। ना एमीटर क्या होता है और ये कैसे काम करता है, कैसे बनाया जाता है, ये सब हम इस चैप्टर में या इस टॉपिक में भी डिस्कस करेंगे। देखिए
सबसे पहले तो बात करते हैं व्हाट इज एमीटर। एमीटर क्या होता है? तो एमीटर एक ऐसा डिवाइस होता है जो करंट मेजर करता है, ठीक है। तो एमीटर का डेफिनेशन एक लाइन में लिखना हुआ तो हम लिखेंगे ए डिवाइस which measures current in a वायर या रजिस्टर, ठीक है। तो ये करंट मेजर करता है बेसिकली। अब ये बनाते कैसे हैं? तो देखिए, एमीटर बनाने का रूल क्या है कि हम एक गैल्वेनोमीटर लेते हैं पहले तो, ठीक है। ये गैल्वेनोमीटर हो गया। गैल्वेनोमीटर अपनी मर्जी से मैक्सिमम कितना करंट मेजर कर सकता था? आईजी। उससे ज्यादा मेजर नहीं कर सकता था, इसका रेजिस्टेंस है आरजी, ठीक है। तो इसमें जो मैक्सिमम करंट था वो आईजी जा सकता था, इससे ज्यादा मेजर नहीं कर सकता था। तो हम लोग करते क्या है कि इस गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में एक शंट लगाते हैं। शंट का मतलब होता है पैरेलल में एक रेजिस्टेंस लगाते हैं, ऐसे। अब देखिए, अब अगर ये रेजिस्टेंस लगा देंगे तो इससे क्या होता है कि यहाँ से जो भी करंट आई आएगा अब वो पूरा का पूरा गैल्वेनोमीटर में नहीं जाएगा, इसमें भी जाएगा उसका कुछ पार्ट। जब पैरेलल में कोई रेजिस्टेंस लगाया जाता है तो इस प्रोसेस को हम लोग शंटिंग कहते हैं, शंटिंग, ठीक है। तो अगर इसका डेफिनेशन लिखना हुआ कि गैल्वेनोमीटर जो है वो एमीटर में कैसे कन्वर्ट हुआ, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, इट इज मेड बाय connecting a small resistance in parallel with a galvanometer. This resistance is called shunt. This resistance is called shunt. इसको शंट बोलते हैं। रेलवे में ये वर्ड होता है यूज, अक्सर सुनते होंगे कि ट्रेन को शंट कर दिया गया है। शंट करने का मतलब होता है मेन ट्रैक से हटा के पैरेलली किसी और ट्रैक में डाल देना, ठीक है। तो इट इज मेड बाय कनेक्टिंग ए स्मॉल रेजिस्टेंस इन पैरेलल विथ ए गैल्वेनोमीटर, दिस रेजिस्टेंस इज कॉल्ड शंट। ये शंट हो गया। अब बताओ कि पैरेलल लगाने से फायदा क्या होता है? देखो, पैरेलल लगाने से क्या होगा कि अब इस करंट का बंटवारा हो जाएगा। तो अब जो है, पहले आईजी करंट देते थे तो आईजी पूरा का पूरा इसमें चला जाता था। अब आईजी दोगे तो उसका कुछ पार्ट इसमें जाएगा, कुछ पार्ट इसमें। अब पैरेलल में क्या होता है कि जब दो रजिस्टर इस तरह से हो तो जो छोटा रजिस्टर होता है उसमें ज्यादा करंट जाता है। तो हम लोग करते क्या है कि शंट की जो वैल्यू है ना वो आरजी से बहुत कम रखते हैं। शंट इज वेरी वेरी लेस देन आरजी। इससे क्या होता है कि मैक्सिमम करंट इसमें जाने लगता है। तो अब इसमें चूंकि कम करंट जाता है तो हम आई बढ़ाते जाते हैं, इतना आई कर दें ताकि अब इसमें करंट आईजी जाए, तो बचा हुआ करंट आई माइनस आईजी इसमें जाएगा, ठीक है। तो गैल्वेनोमीटर में जब आईजी करंट जाएगा तो इसका जो निडल है वो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन पे आ जाएगा। तो गैल्वेनोमीटर को आईजी मिला, डिफ्लेक्शन मैक्सिमम आ गया, लेकिन हमने तो इसको आई करंट दिया था ना पूरे सेटअप में। तो जहां स्केल पे आईजी लिखा है उसे हम मिटा करके आई कर देंगे और हम कहेंगे कि देखो भाई, हमने तो गैल्वेनोमीटर में करंट आई भेजा था और कांटा इसका मैक्सिमम डिफ्लेक्शन पे जहां गया है वहां पर जाकर के अब ये आई करंट मेजर कर रहा है। तो बेसिकली हम लोगों ने क्या किया कि गैल्वेनोमीटर का स्केल चेंज कर दिया, जैसे दो स्केल ऐसे बना दिया। पहले ओरिजिनल गैल्वेनोमीटर था और बाद में देखो मॉडिफाइड वाला। पहले ओरिजिनल वाले में क्या था कि ये 0 से शुरू होता था और यहाँ पे आईजी पे ऐसे खत्म होता था। अब मॉडिफाइड वाले में ये गैल्वेनोमीटर वाला है, जब ये एमीटर बन गया तो अब ये 0 से शुरू हो रहा है और यहाँ आई पे खत्म हो रहा है। हालांकि दोनों में अंतर बस इतना है कि इसमें एक अंदर में शंट लगा हुआ है पैरेलल में, ठीक है। तो करंट जब आईजी जाता है तो इसका नीडल यहाँ आ जाता था। अब इसमें करंट जब आई जाएगा तब नीडल यहाँ आएगा। हालांकि आई भेजेंगे तो गैल्वेनोमीटर को मिला आईजी ही है, और ऐसा इसलिए करना जरूरी है ताकि गैल्वेनोमीटर हमारा जल ना जाए, क्योंकि आईजी से ज्यादा करंट ये मेजर नहीं कर पाएगा। ज्यादा करंट देंगे तो हो सकता है ये खराब भी हो जाए। तो
तो इसके लिए रिक्वायर्ड शंट क्या होगा, मतलब ये जो रजिस्टर पैरेलल में लगाते हैं वो कितना लगाए, तो इसके लिए चूंकि दोनों पैरेलल हैं इसको हम इजीली निकाल सकते हैं, लिख सकते हैं IG इंटू RG, ये हो गया ऊपर का वोल्टेज, इज इक्वल टू I माइनस IG इंटू S, ठीक है। और इस फॉर्मूले से आप आराम से शंट की वैल्यू निकाल सकते हैं। यहाँ पर अगर IG पता है, I पता है, RG पता है तो शंट निकल जाएगा। इसको हम लोग देखो यहीं पर एग्जांपल करके दिखाते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक गैल्वेनोमीटर है, गैल्वेनोमीटर जनरली हम लोग ऐसे लिख देते हैं, और इसका लिखा है IG इज इक्वल टू 10 मिली एम्पियर और RG इज इक्वल टू सपोज 2 ओम। ये हमने गैल्वेनोमीटर मार्केट से खरीदा, ये इसके बारे में दिया हुआ है। नाउ क्वेश्चन ये है, इसको कन्वर्ट करना है, टू कन्वर्ट इनटू एमीटर। एमीटर को हम लोग इस तरह से सिंबल दिखाते हैं, देखो भाई ये चीज बन गया ना सर्किट, इसको हम लोग सिंबॉलिकली ऐसे सर्किट में दिखाते हैं, एक डंडा देंगे और बीच में ऐसे ए लिख देंगे, तो ये कहलाता है एमीटर। और एमीटर का मतलब होता है ये पूरा का पूरा सेटअप, समझे, ये पूरा का पूरा सेटअप मिला करके एमीटर कहलाता है। ये चीज पूरा मिला लिया गया शंट वंट लेके, तो दिस इज कॉल्ड एमीटर, दिस इज योर एमीटर। टू कन्वर्ट इनटू एमीटर ऑफ रेंज, सपोज अभी कितना है 10 मिली एम्पियर, हम चाहते हैं कि रेंज बढ़ करके 1 एम्पियर हो जाए। फाइंड शंट, फाइंड एस, कितना शंट लगाएं ताकि इसका रेंज 0 टू जो 10 था वो 0 टू 1 हो जाए। ये ऊपर में दिया हुआ है फॉर्मूला, तो IG की जगह लिखेंगे 10 मिली एम्पियर, तो 10 इंटू 10 का पावर -3। RG आपका 2 ओम है, I है वो करंट जो आप नया रेंज चाहते हैं, ठीक है, और वो I है 1। 10 मिली एम्पियर को फिर से लिखेंगे आप 10 इंटू 10 टू दी पावर -3 इंटू शंट। नाउ जनरली ये IG जो है ये 1 से या कह सकते हैं I से बहुत कम होता है, दिस इज वेरी स्मॉल, 10 बाई ये 100 आएगा 0.01, तो आप इसको ऑलमोस्ट 1 मान लीजिए, तो ये शंट की वैल्यू जो आएगी वो कितनी आ जाएगी, तो ये आ जाएगी आपको 2 इंटू 10 टू दी पावर -2, दैट इज इक्वल टू 0.02 ओम, ठीक है, 0.02 ओम, ये हमारा शंट का वैल्यू है। अब जरा ध्यान से सोचो, गैल्वेनोमीटर का अपना जो रेजिस्टेंस है वो 2 ओम है, लेकिन उसके पैरेलल में जो हमने शंट लगाया वो देखो कितना छोटा है, 0.02 ओम का है। तो शंट हमेशा जो होता है, शंट वो गैल्वेनोमीटर के रेजिस्टेंस से बहुत कम होता है, ठीक है। अब इसी में ये जो रेंज था वो 1 एम्पियर की जगह मान लीजिए कि हमने 10 एम्पियर कर दिया, ठीक है। नोट, इफ I इज इक्वल टू 10 एम्पियर, मतलब हम एमीटर को इस लायक बनाना चाहते हैं कि वो 10 एम्पियर तक मेजर कर ले, ठीक है ना, 10 एम्पियर, तब जो शंट आएगा, देखिए ये तो वही रह गया, यहाँ I 10 हो गया और IG इसके रिस्पेक्ट में वेरी स्मॉल है तो नेग्लेक्ट हो गया, तो ये सेम चीज आ जाएगा IG इंटू RG और डिवाइडेड बाई I। अब IG RG आपका देखिए यही वाला है, ऊपर वाला मल्टीप्लाइड, तो ये हो गया 2 इंटू 10 टू दी पावर -2 और डिवाइडेड बाय यहाँ पे नीचे पे आएगा 10, तो ये और छोटा हो गया 0.002 ओम। ये बेसिकली क्या बता रहा है कि अगर आप ये पैरेलल में शंट छोटा रखेंगे, जितना छोटा करेंगे इस एमीटर का रेंज उतना ज्यादा आएगा, ठीक है। तो किसी भी एमीटर में जो ये शंट होता है दैट इज वेरी वेरी स्मॉल विथ एज कंपेयर टू गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस। अब चलिए इसमें हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखो
करंट सेंसिटिविटी ऑफ ए गैल्वेनोमीटर दिया हुआ है, ठीक है। ये दिया हुआ है आपका 5 डिवीजन पर मिली एम्पियर करंट सेंसिटिविटी। उस गैल्वेनोमीटर में जो नंबर ऑफ डिविजन्स हैं, वो नंबर ऑफ डिविजन्स आपको दिए हुए हैं सपोज 100, ठीक है। अब इसमें ये भी दिया हुआ है कि इसका जो आरजी है वो सपोज कर लो 3 ओम है, ठीक है, आरजी 3 ओम है। अब इसको एमीटर में कन्वर्ट करना है, उसके लिए कितना शंट लगेगा, सो दैट कि अब जो फाइनल इसका करंट सेंसिटिविटी है वो डिक्रीज करके हो जाए 10 डिवीजन पर एम्पियर, ठीक है। करंट सेंसिटिविटी 10 डिवीजन पर एम्पियर हो गया, उसके लिए कितना शंट रिक्वायर्ड होगा। अब ये शुरू में देख करके क्वेश्चन बहुत कंफ्यूजन होता है, लेकिन इसको देखो इजीली समझ जाएंगे हम लोग। सपोज हम लोग ये स्केल पहले बना देते हैं, ये गैल्वेनोमीटर है और इस गैल्वेनोमीटर में ये जो स्केल है, ये स्केल आपका 0 से लेकर के कितने डिवीजन है 100, तो मान लीजिए ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक टोटल ऐसे ऐसे करके 100 डिवीजन है, ठीक है। और इसका ये जो करंट है आईजी हमको नहीं पता, ये मैक्सिमम करंट जो नाप सकता है, लेकिन इसमें ये पता है कि इसमें डिवीजन कितने हैं 100। शंट निकालने के लिए पहले हमें आईजी, आरजी और आई निकालना होगा। तो पहले आईजी कैसे निकाले, तो देखो ऐसे समझो, करंट सेंसिटिविटी जो होता है ये नंबर ऑफ डिवीजन बाय आईजी होता है, डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट। तो यहाँ से आप आईजी निकाल लो, तो ये आ जाएगा नंबर ऑफ डिवीजन 100 और आपका करंट सेंसिटिविटी 5 है, तो ये आ गया आपको 20 और ये 5 डिवीजन पर मिली एम्पियर था, तो ये 20 मिली एम्पियर आ गया। 20 मिली एम्पियर आपका ये आ गया। आप देखो 20 मिली एम्पियर का मतलब इससे ज्यादा करंट ये नहीं नाप सकता था। न्यू करंट सेंसिटिविटी है 10 डिवीजन पर एम्पियर, तो जो नया करंट आप चाहते हैं ये मेजर कर पाए, अब जो नया रेंज होगा वो अगेन उसी तरह से निकालेंगे जैसे इसमें निकाला आईजी 100/5, तो अब लिखेंगे 100 डिवीजन नंबर ऑफ डिवीजन डिवाइडेड बाय करंट सेंसिटिविटी 10 है, तो ये आ गया आपका 10 डिवीजन पर एम्पियर, तो ये आ जाएगा 10 एम्पियर। इसका मतलब 20 मिली एम्पियर के रेंज को आपको बढ़ा के कितना कर देना है 10 एम्पियर, ठीक है। अब फॉर्मूला लगा देते हैं। फॉर्मूला क्या था कि IG इंटू RG, दिस इज वोल्टेज अक्रॉस गैल्वेनोमीटर, इज इक्वल टू I माइनस IG इंटू S। नाउ I है 10 और IG है 20 मिली एम्पियर, दिस इज वेरी वेरी स्मॉल, तो हम इसे I इंटू S भी लिख सकते हैं, IG इज वेरी स्मॉल। और यहाँ से आप शंट इसका निकाल लीजिए, तो शंट हो जाएगा IG इंटू RG, तो IG आपका हो गया 20 मिली एम्पियर, ये वाला। RG कितना है आपका, देखिए RG क्वेश्चन में यहाँ लिखा हुआ है 3। नाउ दिस डिवाइडेड बाय कितना दिया है I, तो I कितना है 10, ठीक है। तो ये कट गया, तो देखिए ये आ जाएगा 6 इंटू 10 टू द पावर -3, मतलब 0.006 ओम, ठीक है। या आप इसको 6 मिली ओम भी कह सकते हैं। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो गैल्वेनोमीटर के मुकाबले देखो अगेन शंट का वैल्यू जो होता है दैट इज वेरी वेरी स्मॉल। अब यहाँ पर तो हमने क्या किया कि आई बढ़ा करके 10 एम्पियर किया, अगर आई बढ़ा के ही 20 या 30 एम्पियर करते तो ये शंट और छोटा हो जाएगा, ठीक है। तो शंट जितना आपका छोटा होगा, ये याद रखना है कि शंट जितना छोटा होगा रेंज उतना ज्यादा होगा, ठीक है। smaller the shunt, larger या higher is the range। एमीटर में यही फंडा चलता है, जितना छोटा शंट लगाओगे आपके करंट मेजर करने की कैपेसिटी या रेंज उतना ज्यादा बढ़ जाएगा।
नाउ अब हम लोग क्या करेंगे कि ये सीखेंगे कि एमीटर को सर्किट में कैसे यूज करते हैं। भाई ये तो अभी हमने कंस्ट्रक्शन वर्क जो है ना वो पढ़ा कि एमीटर बनता कैसे है, लेकिन अब ये यूज कैसे होता है, करंट कैसे मेजर करता है। तो देखो, करंट मेजर करने के लिए हमेशा सीरीज में लगाया जाता है। ठीक है, सीरीज में जिस भी रजिस्टर या जिस भी ब्रांच में आपको करंट निकालना है वहां सीरीज में लगाना है। ठीक है, तो मेजर करंट एंड एमीटर is always used in series। इसके लिए अब सर्किट में देखिए, जैसे मान लीजिए कि कोई हमने यहाँ पे ऐसे सर्किट बना दिया। अभी सर्किट में यहाँ पर ऐसे जैसे बैटरी दे दिया, ये बैटरी हो गया, और इसी में हमारा रजिस्टर वगैरह है। मान लीजिए यहाँ रजिस्टर है, यहाँ रजिस्टर है। तो अगर आपको करंट निकालना है तो आपको कहीं पर एमीटर जो है वो लगाना होगा सीरीज में। तो सीरीज में लगाएंगे तो जैसे ऐसे लगाएंगे, यहाँ पे जैसे लगा दिया एमीटर। ठीक है, तो ये हमारा एमीटर हो गया, दिस इज योर एमीटर, जो कि सीरीज में लगेगा। और वो क्या करेगा, इस ब्रांच का जो है ना वो करंट, ये जो आई फ्लो हो रहा है इस आई को मेजर करेगा। ठीक है, अब इसी एमीटर के अंदर वो गैल्वेनोमीटर और पैरेलल में शंट लगा हुआ है। तो हमें यहाँ कंस्ट्रक्शन से नहीं मतलब है, जो भी करंट इसमें जाएगा वो इसको मेजर कर लेगा। अब एमीटर जो होता है उसका रेजिस्टेंस अगर लिखा जाए तो किसी भी एमीटर का जो रेजिस्टेंस होता है वो होता है आर जी इंटू एस डिवाइडेड बाय आर जी प्लस एस। ये कहाँ से आया, तो ये बेसिकली गैल्वेनोमीटर के साथ क्या था, पैरेलल में एक शंट लगाया था एमीटर में, यही था ना, ये जी था। ठीक है, और इसके यहाँ पर पैरेलल में एक शंट लगा हुआ था, ये शंट था, और ये आपका आरजी है। तो अगर देखा जाए तो ओवरऑल इसका रेजिस्टेंस यही ना होगा, आर जी इंटू एस बाय आर जी प्लस एस, ये दोनों पैरेलल में है ना। यहाँ पहले ही बता दिया था कि दिस एस इज वेरी वेरी लेस देन आर जी किसी भी गैल्वेनोमीटर में या एमीटर में। तो देखिए इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, एस रहने दो ऊपर और आर जी से डिवाइड कर दो, तो 1/s/rg होगा। नाउ s इज वेरी वेरी लेस देन rg, तो ये जो है वो बहुत स्मॉल होगा, नेग्लिजिबल होगा, तो दिस इज ऑलमोस्ट इक्वल टू s। तो किसी भी एमीटर का रेजिस्टेंस हम कह सकते हैं कि उसके शंट के बराबर होता है, एंड दिस शंट इज वेरी वेरी स्मॉल। ठीक है, तो किसी भी एमीटर का रेजिस्टेंस जनरली बहुत स्मॉल होता है। अब यहीं से दो केस आता है, एक आता है आइडियल एमीटर। आइडियल एमीटर वो होता है जिसमें जो रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर होता है उसे हम ऑलमोस्ट जीरो लेते हैं। ठीक है, जीरो क्यों लेते हैं, क्योंकि हो सकता है कि इसमें जो शंट की वैल्यू है वो इतनी कम है, इतनी कम है कि इनके इन रजिस्टर्स के मुकाबले उसकी वैल्यू नेग्लिजिबल है, तो हम उसे आइडियल मानेंगे। सर्किट्स में पता कैसे चलेगा कि जो क्वेश्चन में एमीटर दिया वो आइडियल है, तो उसकी पहचान ये है कि उस एमीटर के बगल में कुछ रेजिस्टेंस नहीं लिखा होगा। ठीक है, तो आइडियल एमीटर अगर सर्किट में लगा रहता है तो हम उसे जीरो रेजिस्टेंस के वायर से रिप्लेस कर लेंगे। इसको सर्किट सॉल्व करने में दिक्कत ना हो, तो इसलिए हम इसको रिप्लेस करेंगे, रिप्लेस बाय ए वायर ऑफ जीरो रेजिस्टेंस। मतलब हम मानेंगे कि यहाँ कुछ लगा ही हुआ नहीं है, प्लेन वायर है। ठीक है, इसका रेजिस्टेंस अगर जीरो है तो। सेकंड होता है नॉन आइडियल। नॉन आइडियल का मतलब हो गया कि इसका रेजिस्टेंस जीरो नहीं होगा। ठीक है, तब ऐसे केस में क्या करेंगे कि रिप्लेस बाय ए रजिस्टर, इसको रजिस्टर कर लेंगे ऑफ रेजिस्टेंस आर ए। ठीक है ना, जो भी इसका रेजिस्टेंस है यहाँ पे बगल में लिखा रहेगा आर ए,
उससे रिप्लेस कर देंगे एमीटर को, ताकि सर्किट सॉल्व करने में आसानी। देखो इसको हम एग्जांपल से बहुत क्लियरली समझाते हैं, बहुत सिंपल से एग्जांपल से। ये एक सर्किट है। इस सर्किट में हमने क्या किया कि यहाँ एक बैटरी लगा लेते हैं। फिर हम सिंपल सा सवाल लेंगे, ये बैटरी हो गया, और अब इसमें कुछ ड्रॉ कर देते हैं। जैसे मान लीजिए कि इसमें यहाँ रजिस्टर है, ये है आपका 20 वोल्ट और ये है 4 ओम। इसमें ऑफ कोर्स करंट जा रहा होगा और आप इजीली बता सकते हैं कि इसमें भी फिलहाल करंट कितना होगा, तो 20/4 5 एम्पियर। अब इसको मेजर करने के लिए हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए एक एमीटर। तो हमने कहा कि चलो भाई एमीटर लगा देते हैं। तो हमने सीरीज में यहाँ पर एमीटर इसके लगा दिए। सीरीज में मतलब आप कहीं भी इस लूप में लगा सकते हैं, क्योंकि पूरे लूप में तो करंट एक ही है। तो हमने यहाँ पे ऐसे एक एमीटर लगा दिया, ठीक है। तो ये एमीटर लगा दिया, ये हो गया हमारा ए। अब ये एमीटर करंट मेजर करेगा। तो पूछा गया है कि फाइंड रीडिंग, एमीटर कितना रीड करेगा, फाइंड रीडिंग ऑफ एमीटर इफ ए इट इज आइडियल। आइडियल है इसका मतलब कोई रेजिस्टेंस नहीं लेना है, एंड बी इट हैज रेजिस्टेंस ऑफ सपोज 1 ओम। जनरली आपका जो एमीटर होता है उसका रेजिस्टेंस बहुत कम ही होता है, तो ये 1 ओम दिया है। तो देखो ए केस में क्या करेंगे, ए केस में हम मानेंगे जैसे यहाँ कुछ है ही नहीं, दिस इज प्लेन वायर, क्योंकि इसका रेजिस्टेंस 0 है, आइडियल है। तो उसमें जो करंट होगा आप सीधे निकाल सकते हैं, करंट हो जाएगा E/R, और वो E/R आ जाएगा आपका 20/4, दैट इज इक्वल टू 5 एम्पियर, ठीक है। लेकिन बी वाले केस में आपको क्या करना होगा कि अब तो इसके पास 1 ओम का रजिस्टर है, तो हमें क्या करना होगा कि सर्किट में उसको 1 ओम के रजिस्टर से हटाना पड़ेगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ तो जो रजिस्टर है ये है ही 4 ओम, हम मान लेंगे कि यहाँ पे भी एक 1 ओम का रजिस्टर है, और बाकी ये बैटरी जो है सो है 20 वोल्ट का। तो अब इस केस में अगर आप देखिए ऐसे करंट जाएगा, तो ओवरऑल जो रेजिस्टेंस है वो 5 ओम है। तो करंट जब निकालेंगे तो E/R इक्विवेलेंट करेंगे तो 5 ओम है, तो 20/5 कितना आ गया, 4 एम्पियर। तो देखिए रीडिंग कम आएगी। अब इस बात को हम लोग कैसे समझे, इसको ऐसे समझो कि जो एमीटर है उसे लगाया क्यों गया था, कि करंट मेजर करना है। बट अभी ये जो आइडियल केस लिया है, आइडियल मतलब इसका रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल था, 0 था, तब तो ये करंट बिल्कुल सही मेजर किया है जो होना चाहिए था, 20/4 5 एम्पियर। लेकिन इस केस में ये अपने रेजिस्टेंस की वजह से करंट गलत मेजर कर रहा है। मतलब करंट तो ठीक है, सर्किट में 4 एम्पियर है, बट एमीटर नहीं होता तब तो करंट 5 एम्पियर ही जाता ना। तो एमीटर के आने से हमारा देखो करंट का नुकसान हो गया। तो अगर आपसे कहा जाए कि असल में इन दोनों केस में से ज्यादा बेहतर एमीटर कौन है, तो दिस इज दी बेटर एमीटर जिसमें रेजिस्टेंस 0 होगा, दिस इज बेटर। इसीलिए कहा जाता है कि एमीटर वैसा चूज करो जिसका रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल हो। इसमें तो एरर आ गया है 1% का, ठीक है ना, 1% नहीं कहेंगे, 1 एम्पियर का करंट में एरर है भाई। असली करंट 5 होना चाहिए था, लेकिन ये अपना खुद का रजिस्टर की वजह से करंट को 4 कर दिया है।